ये ज़रूरी नहीं कि जो जादू है या तो जिन्नाती असर वो सिर्फ बुरे लोगों को ही हो, अच्छे लोगों को भी हो जाता है। और मैंने कहा था कि पहली बात तो अगर तकदीर में है तो हो जाएगा, लेकिन प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। जो भी मैंने एहतियात बोले हुए हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं, वो एहतियात करनी होगी। दूसरी चीज़, कितना भी अच्छा इंसान हो कभी ना कभी गुस्सा कर लेता है, तो गुस्सा जब करता है तो वो शैतान अंदर दाखिल हो जाता है। फिर और भी चीज़ मैंने बताई थी, बहुत ज़्यादा गम की वजह से, बहुत ज़्यादा खौफ जब आ जाता है तब भी चला जाता है। शहवानी ख्वाहिशात जो होती है ज़्यादातर, तो उस वक्त भी जिन जिन्नात अंदर चले जाते हैं। और अब जिन जिन्नात अंदर जाएंगे तब वो जादुई असर होगा ना, क्योंकि वो अपने अंदर जाके यानी बॉडी के अंदर जाके कुछ चेंजेस करता है। जैसे अगर किसी ने बांझ का जादू किया है तो उसके यूट्रस में जाके कुछ चेंज करेगा। इस तरह से अगर किसी ने पागल बनाने का जादू किया तो उसके दिमाग में कुछ वो जाके हिलाएगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जो जिन्नात है ना, शैतान शैतान इंसान के जिस्म में ऐसी गर्दिश करते हैं जैसे खून गर्दिश करता है। तो उसको इजाजत दी गई है हमारे खून के अंदर गर्दिश करने के लिए। वो अंदर जैसे खून बह रहा है ना, वैसे जिन्नात जो शयातीन होते हैं वो बह रहे हैं हमारे अंदर। तो वो चेंजेस करते हैं। अब उसको रोकने के लिए क्या करना है, मैंने रुकिया शरिया बनाया हुआ है, उसमें मैं 3 दुआ आपको सिखाऊंगी। और वो 3 दुआएं कोई भी हो, जिस पे असर हुआ हो या ना हुआ हो, सबने पढ़नी है वो 3 दुआएं। इंशाल्लाह वो बताऊंगी मैं आगे कि क्या दुआएं हैं। वो जब पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यानी रिलैक्स भी लगता है। प्लस जो राखी होते हैं रुकिया करने वाले, अब देखिए रुकिया करने वाले हम ऑथेंटिक लोगों को कहते हैं, और आमिल जो अक्सर बोला जाता है वो ऐसे ही झूठे बाबा जो बने हुए हैं ना, उनको आमिल कहा जाता है। खास तर से जरूरी नहीं लेकिन अक्सर। और राखी जो होते हैं उन्होंने खुद बताया कि जब भी जिन कभी कहता था कि मैं इसके बॉडी से निकल के तुम्हारे बॉडी में आऊंगा, तुम क्यों मुझे निकालना चाहते हो, तो राखी कहने लगी कि ठीक है आ जाओ। लेकिन वो शैतान जो था, जिन जो था, उस बॉडी में जा ही नहीं रहा था। उसने वो कहा कि तुमने ये दुआ पढ़ी हुई है इसलिए मैं नहीं दाखिल हो सकता। तो वो दुआएं आपने उसकी पाबंदी करनी है इंशाल्लाह। कुछ राकी ने ये बात हमें बताएं कि हम कोशिश हमारी तरफ से करते हैं, शिफा देना अल्लाह के हाथ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम कितना भी उनके ऊपर दम करें, वो उनके पास से निकलता ही नहीं, वो जादू हो या जिन्नात हो। उन्होंने रीजन ये बताए कि ये क्यों होता है, इनके गुनाहों की वजह से। तो इसका कोई तोड़ नहीं कर सकता। उसका तोड़ ये है कि वो तौबा इस्तगफार कसरत से करे। क्योंकि हदीस में भी है ना कि जो भी किसी के ऊपर जुल्म करता है या माँ बाप की नाफरमानी करता है या फिर रिश्तेदारियां काटता है, तो उसकी जो सजा है वो अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। तो हो सकता है ये 3 काम में से कोई काम किया हो उसने, इसलिए उसकी सजा इस दुनिया में अल्लाह दे रहा है। तो इन इंसानों के लिए जरूरी है कि वो कसरत से इस्तगफार करें। और मेरे वेबसाइट पे भी आप सैयदुल इस्तगफार का वो पोस्टर आप देख लेना, अल्लाह मानता रब्बी, वो जो दुआ है वो पढ़नी है। और भी इस्तगफार करते रहना है। वैसे भी आप सल्लम जो थे वो 100 से ज्यादा पर डे इस्तगफार करते थे। तो हमें कितना करना है, हमें तो उससे ज्यादा करने की जरूरत है। हम तो कितने गुनहगार हैं। तो हमें जरूरत है तौबा इस्तगफार की। कभी कभी जो आफतें आती हैं हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, तो उसका कोई तोड़ नहीं। उसका तोड़ ये है कि अपनी इस्लाह की जाए। अगर रिश्तेदारी काटी भी है किसी के साथ, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, तो वो फिर इस्लाह की जाए, रिश्तेदारों को जोड़ा जाए। तकब्बुर नहीं करे बल्कि उनको कॉल करें, उनसे माफी मांगे या उनको कुछ गिफ्ट दे दे या कुछ ऐसी चीजें करे कि वो जुड़ जाए आपसे। और अगर माँ बाप की नाफरमानी की तो उनको भी सॉरी बोले और उनके साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करें। अगर किसी के ऊपर जुल्म किया है, जैसे कामवालियों वगैरह पे, नौकर चाकर जो रहते हैं उन पे जुल्म किए हुए रहते हैं, और जो मजलूम रहती है उसकी बद्दुआ हमेशा लगती है, वो भले ही वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, तो उसकी जो बद्दुआ होती है वो अल्लाह सुन लेता है, क्योंकि वो भी अल्लाह का ही बंदा है ना।
अल्लाह ने ही उसको पैदा किया है ना, तो इसलिए अगर किसी पे ज़ुल्म किया है तो उसकी भी इस्लाह करें, उससे माफ़ी माँगे और उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार उसकी इलाज के लिए बताया गया है, कसरत से इस्तिग़फ़ार और अपनी इस्लाह करें, जो भी किसी का हक़ मारा है तो उसका हक़ अदा करें। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है।